मीडिया हर बार क्या बोलती है, विशेष समुदाय, दो पक्ष, विशेष समुदाय और दो पक्ष। ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया। अगर कोई हिंदू अपराधी अपराध करता है तो उसका बाकायदा नाम लिखा जाता है, नाम लिखा जाता है। लेकिन जब मुस्लिम अपराध करता है तो हमारे देश में एक नैरेटिव चला दिया जाता है कि आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता, इनका गुंडे बदमाशों का कोई धर्म नहीं होता, समझ गई। लेकिन वहीं पर अगर अभी कोई हिंदू गुंडा निकल जाए, बदमाश निकल जाए, जैसे विकास दुबे था, तो उसका धर्म होता है। मैं भी बोलता हूँ सब खराब नहीं होते, कलाम साहब भी थे। लेकिन जब मैं ढूंढने निकलता हूँ ना अच्छे मुसलमान, ढूंढने निकलता हूँ, तो मुझे वो जो थे वही मिलते हैं वाले मिलते ही नहीं है। हिंदू कभी पत्थरबाजी नहीं करता, हिंदू कभी पत्थरबाजी नहीं करता, पत्थरबाजी वहीं से होती है। हिंदू कभी पत्थरबाजी, हिंदू शांति का प्रतीक है। हाँ, अगर ये इसी तरीके से बढ़ती रही इनकी जनसंख्या तो वो दिन दूर नहीं है जब ये कहेंगे हमें देश के बीच में से दो हिस्से करके दो। ये आप ध्यान रखना। आज आपको सुनने को मिलता होगा कई जगह पर कि भाई वो मुस्लिम एरिया था, वहाँ से जुलूस क्यों निकल रहा था, वो मुस्लिम एरिया था, वहाँ से धार्मिक वो क्यों निकल रही थी, शोभा यात्रा क्यों निकल रही थी। आप सोचिए, भारत में, हिंदुस्तान में, हिंदुओं के स्थान में मुस्लिम एरिया बन चुका है। क्या नाम होगा? इंद्रेश द्विवेदी। इंदौर के मुंह में जश्न मना रहे थे मस्जिद के बाहर, उन पे पत्थरबाजी की गई, सांप्रदायिक हिंसात्मक रूप ले लिया था घटना ने, पत्थरबाजी हुई, आगजनी हुई, तोड़फोड़ की गई गाड़ियों के साथ, स्कूटियों के साथ। क्या कहना चाहेंगे, क्यों इस तरह की घटनाएं आ रही? मैडम देखो, इस चीज़ को ना अब हमारे सरकार को समझना पड़ेगा, हमारे प्रशासन को समझना पड़ेगा। जिस तरह से हर एक घटना पर कोई भी धार्मिक आयोजन होता है, कोई राष्ट्रवादी जुलूस होता है, या कोई इस तरीके का हर्षोल्लास होता है राष्ट्र के नाम पर, उस पर एक समुदाय, जिसे लोग विशेष समुदाय कहते हैं, लेकिन मैं खुलकर बोलता हूँ कि मुस्लिम कट्टरपंथी, मैं खुलकर बोलता हूँ मुस्लिम कट्टरपंथी, उस पर आकर पत्थरबाजी शुरू कर देते हैं और उसके बाद में खुद विक्टिम कार्ड खेलने लग जाएंगे कि ये हुआ था, वो हुआ था, वो हुआ था, और इस तरीके की 36 घटनाएं कर देते हैं। इस पर अब प्रशासन को और शासन को बहुत बारीकी से निगाह रखनी पड़ेगी और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इंदौर मध्य प्रदेश में आता है, भाजपा की सरकार है, मैं उनसे मांग करूंगा कि जो भी इस तरीके के दंगाई हैं, जो माहौल को ख़राब करने पे हमेशा आमादा रहते हैं, जो लोग हमेशा पत्थरबाजी के लिए, आगजनी के लिए उग्र हो जाते हैं और आगे आकर इस तरीके के कृत्य करते हैं, इस तरीके की हिंसक झड़पें करते हैं, ऐसे लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाएं, जैसे उत्तर प्रदेश में बाबा जी चला रहे हैं। क्योंकि तभी जाकर इन दंगाइयों के मन में कहीं ना कहीं भय व्याप्त होगा, और जब इनके मन में एक डर होगा कि हाँ शासन और प्रशासन हमें देख रहा है, शासन और प्रशासन हमें गलत नहीं करने देगा, जब इनके मन में भय होगा तभी ये रुकेंगे, उससे पहले नहीं रुकने वाले हैं। सर, एक सवाल है कि अगर कट्टरपंथी भी हैं तो देश की जीत में जश्न मनाने वालों से आपत्ति क्यों हो रही है? मैडम समस्या तो यही है ना, देखो पता है, मैं ना एक बात बताऊं आपको, मैंने बहुत लोगों के मुंह से कहते हुए सुना है कि सारे मुसलमान एक से नहीं होते, सारे खराब नहीं होते। मैं भी बोलता हूं सब खराब नहीं होते, कलाम साहब भी थे। लेकिन जब मैं ढूंढने निकलता हूं ना अच्छे मुसलमान, ढूंढने निकलता हूं, तो मुझे वो जो थे वही मिलते हैं वाले मिलते ही नहीं है। सिर्फ कलाम साहब मिलते हैं, अब्दुल हमीद मिलते हैं, अशफाकुल्ला खां मिलते हैं। जब सामने ढूंढने निकलता हूं तो नहीं मिलते। कैसे नहीं मिलते? ऐसे नूह में पत्थरबाजी करके, तो कभी संभल में पत्थरबाजी करके, तो कभी हल्द्वानी में थाना जलाकर, समझ रही हैं आप। अब कल भारत आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी जीता, पूरा देश जश्न मना रहा है। सोचिए, पूरा देश जश्न मना रहा है, तो उसमें पत्थरबाजी की क्या जरूरत? अरे तुम भी चाहते, ठीक है, तुम्हारे उसमें होली खेलना हराम हो सकता है, देश के जश्न में तो शामिल हो सकते थे ना। देश का जश्न था, हमारा देश जीता था, आकर तुम भी वहाँ पर थोड़ा सा एंजॉय कर लेते। लेकिन नहीं, तुमको वहाँ पत्थरबाजी करनी है। और आपने ये क्या देखा है, आप वो भूल गई क्या, जब पाकिस्तान हारता है तो आज हिंदुस्तान में टीवियाँ फूटती हैं या नहीं फूटती? कौन है ये लोग? तो भारत की जीत से उनको तकलीफ है, इसलिए वो ऐसा करते हैं। भारत के धार्मिक आयोजनों से उन्हें तकलीफ है, इसलिए वो ऐसा करते हैं। यही तो समस्या है, इसी का तो निदान चाहिए। इसीलिए मैं इतनी आपत्ति अगर भारत से है तो फिर भारत में रहना क्या, भारत में रही क्यों नहीं, भारत की नागरिकता क्यों ले रखी है फिर? गजवाए हिंद के लिए, गजवाए हिंद के लिए, और किस लिए? भारत में रहकर वक्फ बोर्ड की क्या आवश्यकता थी? लिया ना वक्फ बोर्ड। आज कितनी जमीन है? जब धर्म के आधार पर पहले ही एक देश बन गया था, उसके बाद में दूसरे की आवश्यकता क्या है?
लेकिन इन्होंने वक्फ के तहत, पाकिस्तान के पास जितनी ज़मीन नहीं है उतनी वक्फ बोर्ड के पास ज़मीन है। और वो दिन दूर नहीं है मैडम, अगर ये इसी तरीके से बढ़ती रही इनकी जनसंख्या तो वो दिन दूर नहीं है जब ये कहेंगे हमें देश के बीच में से 2 हिस्से करके दो। ये आप ध्यान रखना। आज आपको सुनने को मिलता होगा कई जगह पर कि भाई वो मुस्लिम एरिया था, वहाँ से जुलूस क्यों निकल रहा था, वो मुस्लिम एरिया था, वहाँ से धार्मिक वो क्यों निकल रही थी, शोभा यात्रा क्यों निकल रही थी। आप सोचिए, भारत में, हिंदुस्तान में हिंदुओं के स्थान में मुस्लिम एरिया बन चुका है। जो हिंदू यहीं पर के थे, यहीं के हैं सदियों से, हजारों करोड़ों सालों से, उनका एरिया नहीं बना आज तक। लेकिन जो मुगल, अफगान, तुर्क आए विदेशों से 700-800 साल पहले, उनका एरिया बन गया है जगह जगह। ये सोचने की बात है, ये बहुत गंभीर विषय है। और इसी के तहत जहां इनकी जनसंख्या अधिक हो जाती है, वो जनसंख्या अधिक होते ही ये क्या करते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह कहकर, नाराए तकबीर कहकर हिंदुओं को मारने लग जाते हैं और कश्मीर कर देते हैं, भगा देते हैं कश्मीर से। समझ गई? तो ये बहुत समझने की ज़रूरत है। अभी दिल्ली के ब्रह्मपुरी में भी बहुत लोग अपना मकान बिकाऊ करके हिंदू वहाँ से पलायन करने के लिए है। क्यों? कितनी जगह पर मैं देखता हूँ कि एक गली के अंदर में, पहले वो हिंदुओं की गली थी, वहाँ 5 मुसलमान आ गए, फिर उन्होंने मस्जिद बना ली, उसके बाद उन्होंने गली रोकना शुरू करा और हिंदुओं को पलायन करना पड़ गया। इस विषय को गंभीरता से देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। ये छोटी छोटी आप लोग बार बार मैं पत्रकारों की भी गलती मानता हूँ, जैसे शासन और प्रशासन की गलती है, ऐसे ही हमारे मीडिया की भी गलती है। हर बार इन्हें ही पीड़ित दिखा दिया जाता है। ये पत्थरबाजी छोटी घटनाएं नहीं है, ये छोटी छोटी पत्थरबाजियां करके जगह जगह ये अपनी ताकत दिखा रहे हैं आपको। ये अपनी ताकत दिखा रहे हैं कि देखो हम तुम्हारा जुलूस नहीं होने देंगे, देखो हम तुम्हारी शोभा यात्राएं नहीं होने देंगे, हम तुम्हें देश में तिरंगा नहीं लहराने देंगे, भगवा नहीं लहराने देंगे। तो इनको अब शासन और प्रशासन को जवाब देना बहुत ज़रूरी है। अब शासन और प्रशासन को एक्शन लेना ज़रूरी है। मुँह के जितने भी दंगाई हैं, जितने भी दंगाई हैं, सबके ऊपर एक्शन होना चाहिए और ज़रूर होना चाहिए। सर क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम सचिन शर्मा, कहाँ के रहने वाले? मैं मौजपुर का, कहाँ के? ब्रह्मपुरी। आप भी ब्रह्मपुरी के रहने वाले हैं? वही इलाका जहाँ पे हिंदू प्लान कर रहे हैं? हाँ, वहाँ पर हिंदू प्लान करके जा रहे हैं। क्या वहाँ वजह है वहाँ पे? वहाँ वही बता रहे हैं कि वो परेशानी हो रहा है बहुत ज़्यादा, कि वहाँ पर ब्रह्मपुरी से भी पत्थरबाजी की घटनाएं सामने आई। हाँ जी, पत्थरबाजी वहाँ पे भी हुई थी, सीसीटीवी कैमरे में फोटो देखी गई है। पत्थरबाजी का तो खैर मेरे को इतना नहीं पता, लेकिन हाँ ये है कि वहाँ के लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। जश्न का माहौल बनाने वाले लोग जब मस्जिद के बाहर आतिशबाजी करते हैं तो उन पे पत्थरबाजी होती है। क्या कहना चाहेंगे इसमें, कौन किसकी गलती है? दोनों साइड से। हिंदू कभी पत्थरबाजी नहीं करता है, हिंदू कभी पत्थरबाजी नहीं करता, पत्थरबाजी वहीं से होती है। हिंदू कभी पत्थरबाजी, हिंदू शांति का प्रतीक है। हाँ, अगर हिंदू शांति का प्रतीक है तो फिर इस तरह की घटनाएं क्यों आ रही? ये खबरें क्यों आती कि दोनों तरफ से दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए, फिर पत्थरबाजी हुई, फिर आगजनी हुई? फिर इसका जवाब है मैडम, बहुत मैंने जैसा बताया, इसमें मीडिया का बहुत अहम किरदार है। मीडिया हर बार क्या बोलती है, विशेष समुदाय, 2 पक्ष, विशेष समुदाय और 2 पक्ष। ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया। अगर कोई हिंदू अपराधी अपराध करता है तो उसका बाकायदा नाम लिखा जाता है, नाम लिखा जाता है। लेकिन जब मुस्लिम अपराध करता है तो हमारे देश में एक नैरेटिव चला दिया जाता है कि आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता, इनका गुंडे बदमाशों का कोई धर्म नहीं होता। समझ गई? लेकिन वहीं पर अगर अभी कोई हिंदू गुंडा निकल जाए, बदमाश निकल जाए, जैसे विकास दुबे था, तो उसका धर्म होता है, फिर वो ब्राह्मण हो जाता है। समझिएगा इस बात को, इस नैरेटिव को मीडिया फैलाता है। अभी भी वहाँ पर पत्थरबाजी हुई, आपने कह दिया 2 समुदायों के बीच में हो गया। अरे दूसरे समुदाय को तो मजबूरी में, अब एक बात बताइए, ये भाई साहब हैं, भाई आओगे एक बार फ्रेम में, ये भाई हैं और मैं हूँ, अब ये मुझे मारने लग जाए तो मैं इन पे अपना बचाव में मैं इन पे कार्रवाई नहीं करूँगा, या मैं इनको मारने लग जाऊँ तो क्या ये कार्रवाई नहीं करेंगे? तो आप कहेंगे कि नहीं 2 समुदाय भिड़ गए। नहीं, पहले किसने मारा, अपराधी कौन, गलत किसने किया, उसको देखो, जांचो, उसके बाद बातें करो। लेकिन आप लोगों ने बार बार कि मस्जिद के बाहर आतिशबाजी करने की जरूरत क्या है? मस्जिद के अंदर नहीं कर रहे थे, मस्जिद के अंदर नहीं कर रहे थे। मेरे यहाँ पर भी कल आतिशबाजियाँ हुई हैं। माता वैष्णो देवी मंदिर है छोटा सा, जहाँ हम लोग साल में कम से कम 10 बार भंडारा भी करते हैं, जागरण वगैरह भी होता है। कल उस मंदिर के बाहर भी गाने बज रहे थे और हम लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, हर्षोल्लास मना रहे थे, और बम पटाखे भी फोड़े हैं और रंग भी उड़ाए हैं। होली और दिवाली एक साथ मनाइए, क्योंकि हमारा भारत जीता था, हम गौरवान्वित थे। तो मंदिर के पुजारी जी ने तो आकर हमें ये नहीं कहा कि हाँ भाई तुम मंदिर के आगे क्यों फोड़ रहे हो, मंदिर के आगे क्यों फोड़ रहे हो। ये क्या बात हो गई? मस्जिद के अंदर नहीं किया ना, मस्जिद का अपमान नहीं किया ना किसी ने। अब
कोई वहाँ पर सेलिब्रेट कर रहा है और वो वहाँ पर मस्जिद भी है, मैं तो कहता अगर अच्छे मुसलमान होते, सच्चे मुसलमान होते, मुसलसल ईमान वाले मुसलमान होते, तो वो आकर देश की खुशी में खुद भी खुशी मनाते और वो भी हर्षोल्लास करते। कोई झगड़े की वो ही नहीं थी। लेकिन तुम पत्थरबाजी करोगे और फिर तुम कहोगे कि नहीं 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 हम ही पीड़ित हैं, ये दोगलापन नहीं चलेगा।